देखिए, यह देवगढ़ से तितरा मार्ग का नजारा दिखाते हैं। यहां पर कुछ सालों पहले सीएम का इसी मार्ग से आगमन हुआ था। देवगढ़ के तीसरे मार्ग पर वर्षों पहले मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। गांववासियों ने उनका स्वागत किया और पूरे क्षेत्र में उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री के आने की खबर सुनकर आसपास के गांवों से लोग पहुंचे। हर तरफ भीड़ थी और लोगों में नई उम्मीद जागी थी। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि सड़कों की स्थिति सुधरेगी, आवागमन आसान होगा और विकास की रफ्तार बढ़ेगी। समय बीतता गया, लेकिन कई सड़कें धीरे धीरे खराब होती गईं। लोगों की उम्मीदें अधूरी रह गईं। बरसात के दिनों में सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं। आने जाने में ग्रामीणों को भारी परेशानी होती है। किसानों को अपनी फसल बाजार तक पहुंचाने में कठिनाई होती है। समय और खर्च दोनों बढ़ते हैं। इस सड़क को देखिए, बरसों से यही हाल है। जगह जगह गहरे गड्ढे हैं, बारिश का पानी भरा रहता है और रोज लोग परेशानी झेलते हैं। किसान अपनी फसल लेकर निकलता है तो रास्ते में वाहन हिचकोले खाते हैं। जानकारी जुटाई जाती है, तब पूरा सिस्टम सक्रिय दिखाई देता है। कर्मचारी घर घर पहुंचते हैं, जानकारी दर्ज करते हैं, रिकॉर्ड तैयार होते हैं और हर विवरण व्यवस्थित तरीके से एकत्र किया जाता है। गांव के लोग सोचते हैं कि जब जानकारी जुटाने के लिए इतना बड़ा तंत्र काम कर सकता है, तो क्या इन्हीं समस्याओं पर भी उतनी ही गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा सकता? आखिर सड़क, पानी और नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी तो लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हैं। हर चुनाव के समय विकास की बातें होती हैं। नई योजनाओं और बेहतर सुविधाओं के वादे सुनाई देते हैं। ग्रामीण उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद उनकी सड़क भी बनेगी, पानी की समस्या भी दूर होगी और आने जाने की कठिनाई भी खत्म होगी। लेकिन समय बीतता जाता है और कई जगह हालात वैसे ही बने रहते हैं। लोग फिर उसी टूटी सड़क से गुजरते हैं, वही परेशानी झेलते हैं और अगली उम्मीद का इंतजार करते हैं। यह कहानी किसी एक गांव की नहीं, बल्कि उन सभी स्थानों की भावना को दर्शाती है जहां लोग चाहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था केवल जानकारी जुटाने तक सीमित न रहे, बल्कि बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं पर भी उतनी ही तेजी और गंभीरता से काम हो। गांव के लोगों की सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि विकास केवल कागजों और घोषणाओं में नहीं, बल्कि सड़क, पानी, बिजली और रोजमर्रा की सुविधाओं के रूप में जमीन पर भी दिखाई दे। तभी लोगों को लगेगा कि व्यवस्था वास्तव में उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। दिखाई दे रही तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। कभी इसी क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े वादे किए गए थे। कहा गया था कि गांवों तक सड़क, बिजली और अन्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। समय बीतता गया, सरकारें बदली, नेता बदले, लेकिन इस सड़क की हालत आज भी लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है। जगह जगह गड्ढे हैं, टूटी हुई सतह है और बरसात के दिनों में हालात और भी कठिन हो जाते हैं। रोज इसी रास्ते से किसान अपनी फसल लेकर निकलते हैं, छात्र स्कूल जाते हैं, मजदूर काम पर जाते हैं और बीमार लोग अस्पताल पहुंचने की कोशिश करते हैं। हर दिन उन्हें इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय विकास की बातें खूब सुनाई देती हैं, लेकिन चुनाव के बाद समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती हैं। कई लोग बताते हैं कि आज भी कुछ क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी महसूस होती है। जनता चाहती है कि सिर्फ घोषणाएं न हो, बल्कि काम जमीन पर दिखाई भी दे। लोग ये भी चाहते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि स्वयं आकर इन रास्तों की स्थिति देखें और समझें कि आम नागरिक किन कठिनाइयों से गुजर रहा है। यह सड़क केवल मिट्टी, पत्थर और डामर का रास्ता नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जब सड़क खराब होती है तो शिक्षा प्रभावित होती है, स्वास्थ्य प्रभावित होता है, व्यापार प्रभावित होता है और पूरे क्षेत्र की प्रगति धीमी पड़ जाती है। इसलिए ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि सड़कों की मरम्मत हो, अधूरे कार्य पूरे हों और विकास के वादों को वास्तविकता में बदला जाए। आज लोग पहले से अधिक जागरूक हैं। वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं। जनता चाहती है कि विकास का लाभ हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे। आखिरकार लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता की आवाज को अनदेखा करना किसी भी व्यवस्था के लिए उचित नहीं माना जा सकता। देवगढ़ के तीसरे मार्ग की यह कहानी विकास की उम्मीद, संघर्ष और समाधान की प्रतीक्षा दर्शाती है।
जनता की अपेक्षा केवल इतनी है कि मूलभूत सुविधाएं बेहतर हों और जीवन आसान बने। पुरानी यादें और वर्तमान हालात लोगों के मन में कई सवाल खड़े करते दिखाई देते हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास फिर चर्चा का विषय बने और कार्य शुरू हों। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी रास्ते की खराब हालत के कारण असुविधा का अनुभव होता है। यहाँ पर प्राचीन चमत्कार आज भी देखे जाते हैं। कहा जाता है कि किसी का कुछ खो जाए, जैसे बच्चा खो जाए या गाय, भैंस, बकरी, घर का कोई सदस्य, तो यहाँ पर जाने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए ये मार्ग आने जाने के लिए जरूरी हो जाता है और यह तितरा से गोहपारू विकास खंड को जोड़ता है। अगर सड़क, बिजली, पानी गांव तक न पहुंचे तो गांव का विकास रुक जाता है और इस तरह विकास कार्यों में ताला लग जाता है। वीडियो पूरा देखिए, यह सड़क किस तरह का है। आप इस वीडियो को दबाकर इतना शेयर कीजिए और सभी को दिखा दीजिए सरकार की हकीकत। देखो, कुछ ही दिनों में चुनाव आएंगे। ये फलाना पार्टी, वो डेकाना पार्टी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। असल में वैसा होता नहीं है। आप देखे होंगे, विधायक से लेकर मंत्री तक इतने अमीर क्यों होते हैं? कभी सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा है तो चलो मैं बता देता हूं कि ये जनता का ही पैसा है, जो इनके पास उस तिजोरी की चाबी होती है। निकाल लो, जितना निकालना है, ऊपर बाप सब निपट लेगा। खूब इन्वेस्ट करो। इसीलिए अब एक ही पार्टी की सरकार का चयन करते हैं, ताकि सड़क हो या बिजली, कुछ भी हो, इनको कुछ भी नजर नहीं आता है। और जब गांव-गांव में सर्वे होने की बारी आएगी